नमस्कार। गोदोहनम तृतीय पाठ है। कंप्लीट हमने आपको रीड करा दिया था, इससे पहले वीडियोज़ में आपने देख लिया होगा। और इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर देखिए। कुछ बच्चों का कहना था कि मैम ये जो श्लोक हैं, इन श्लोकों का पुनः से अनुवाद नेक्स्ट वीडियो में अवश्य करवाइएगा। तो देखो बच्चों, कुम्भकार है, कुम्हार कहता है, कुंभकार है, कुम्हार कहता है घट रचनायाम लीन गायती, घड़े की रचना में लीन गाता हुआ। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटना अहम, मैं ज्ञात्वा अपि जानता हूँ, जीविका हेतु अपनी जीविका के लिए, रचयामि रचता हूँ, घटा घड़ा, मैं अपनी जीविका चलाने के लिए इन घड़ों की रचना करता हूँ, यह मैं जानता हूँ। जीवनम भंगुरम सर्वै यथा एष, जिस प्रकार से यह मृत्तिका घट है, यह मिट्टी का घड़ा है, उसी प्रकार से जीवनम भंगुरम, जीवन क्षण भंगुर है कि मिट्टी का घड़ा जिस प्रकार से टूट जाता है, क्षण भर में ही टूट जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी क्षण भर में ही समाप्त हो जाता है। कंप्लीट। इस प्रकार ही अगला श्लोक देखिएगा। कार्यम अद्य तनीयम यत तद एव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। कार्यम अद्य तनीयम, कार्य को आज ही प्रयत्न पूर्वक, तत एव आज ही कर लेना चाहिए, विधीयताम पूरा कार्य कर लेना चाहिए, क्योंकि विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। विपरीते गतिर्यस्य, जिसकी, जो व्यक्ति विपरीते विपरीत कार्य करता है, स कष्टम लभते, वह व्यक्ति कष्ट को प्राप्त होता है। स कष्टम लभते, वह व्यक्ति कष्ट को प्राप्त, निश्चित रूप से ही वह व्यक्ति कष्ट को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कार्य के अनुसार ही नहीं करता, वह व्यक्ति कष्ट को प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि गाय का दूध निरंतर प्रतिदिन निकालने से ही दूध बना रहता है, और अगर हम नहीं निकालेंगे, एक दिन में ही सारा दूध निकालना चाहते मल्लिका के और चंदन के समान, तो वह व्यक्ति कभी भी दूध प्राप्त नहीं कर सकता। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कांकिना, यह करोति विचार्य तत्स विसीदति मानवः। सुविचार्यम विधातव्यम कार्य, संपूर्ण रूप से विचार करके ही, संपूर्ण रूप से सुविचार करके ही मनुष्य को अपने कार्य करने चाहिए। और कल्याण अंकिन है, वही व्यक्ति, कल्याण चाहने वाले के द्वारा ही वही व्यक्ति इस प्रकार से कल्याणकारी कार्य सोच विचार कर कार्य करने से ही मनुष्य का कल्याण निश्चित है। यह करोति विचार्य एतत्, जो इस प्रकार से विचार करता है, स विसीदति मानवः। करोति अविचार्य एतत्, जो व्यक्ति इस प्रकार से करोति अविचार्य एतत् स विसीदति मानवः, जो व्यक्ति इस प्रकार विचार नहीं करता, वह व्यक्ति दुखी होता है। कंप्लीट। सोच विचार कर जो व्यक्ति कार्य नहीं करता है, वह व्यक्ति दुखी होता है। आदानस्य प्रदानस्य, आदान का, प्रदान का, कर्तव्य का, कर्मण है, और कर्म का, कर्म पूर्वक। क्षिप्रम क्रियमाणस्य, क्षिप्रम शीघ्रता से ही, अक्रियमाणस्य कालः पिबति तदरसम, शीघ्र ही कार्य करने में समय के अनुसार जो व्यक्ति इस प्रकार से संपूर्ण कार्यों को कर लेता है, वह व्यक्ति रस को पीने के समान होता है, कि वही व्यक्ति क्या करता है, रस पीने के समान माना जाता है। कंप्लीट हुआ। अब आगे देखिए इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर। जो शब्दार्थ हैं वो शब्दार्थ सभी को स्मरण होने चाहिए। और अभ्यास प्रश्न देखिए। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जाती है? तो यहाँ पर कुत्र के स्थान पर आएगा काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति स्म। उमाया पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते स्म।
उमाया पितामहेन, उमा के पिता कितने किलो दूध की अपेक्षा करते हैं? तो यहाँ पर होगा 300 अपरिमितम, 300 अपरिमितम शेटकमितम दुग्धम अपेक्षते। आगे देखिए, कुंभकार घटान किमर्थम रचयति, कुंभकार घड़ों की किस लिए रचना करता है? जीविका हेतु। यहाँ पर किमर्थम के स्थान पर क्या होगा? जीविका हेतु। आगे देखिए, कानि चंदनस्य जिह्वालोलुपतां वर्धन्ते स्म, मोदकानि, कानि के स्थान पर क्या होगा? मोदकानि। नंदिन्या पाद प्रहारै कह रक्त रंजित अभवत चंदन है, नंदिन्या पाद प्रहारै चंदन है रक्त रंजित अभवत। पूर्ण वाक्य ने उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। देखो, एक पदे न उत्तरम कंप्लीट आपको करा दिए गए हैं। मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनु कथम अकुरुताम, मल्लिका और चंदन महीने के पर्यंत धेनु को कथम अकुरुताम क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया? मास पर्यंतम। तो यहाँ देखो, प्रथम पद्य में ही प्रथम गद्य में ही दिया हुआ है मल्लिका चंदनस्य। देखिए, मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनु कथम अकुरुताम, तो यहाँ पर आएगा मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनु दुग्ध दोहनम अकुरुताम। कालः कस्य रसम पिबति, समय किसका रस पीता है? कालः कस्य रसम पिबति। देखो, इस प्रश्न का उत्तर, ये जो श्लोक अभी हमने पढ़ा है, समय किसका रस पीता है, तो यहाँ पर देखिएगा, क्षिप्रम क्रियमाणस्य, शीघ्रतापूर्वक किए जाते हुए व्यक्ति का कालः पिबति तद रसम, वही समय उसी का ही रस पान करता है। तो ये सेकंड लाइन इसकी कंप्लीट आंसर है। ओके, इसके पश्चात देखिएगा, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुम, घड़े के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देने के लिए प्रयत्न करती है, तदा कुंभकार किम वदति, तो यहाँ पर क्या होगा? यहीं पर ही दिया हुआ है, देखिए, तदा कुंभकार, ये देखो, पुत्री के यहाँ दिया हुआ है, देवेश है, देवेश के द्वारा कहा गया। अब उसने कहा, पुत्री के न अहम पाप कर्म करोमि, कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषणाम इव, तो ये यहाँ आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं तुम्हें आभूषणों से रहित नहीं करना चाहता हूँ। तो इतना आप कंप्लीट आपको करना है। तो वह कुंभकार क्या कहता है? तो होना तो पूरा ही चाहिए। नैतु यथा अभिलषितान घटान दुग्धम विक्रीय, दूध को बेचकर एव घट मूल्यम ददातु, घट मूल्य दे दीजिएगा। तो ये कंप्लीट यहाँ तक आपको करना है। इसके पश्चात आगे प्रश्न देखिएगा, मल्लिकाया किम दृष्ट्वा धेनु ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम, मल्लिका क्या देखकर गाय के पीटने का वास्तविक कारण जानती है। अब यहाँ पर मल्लिका के द्वारा क्या जाना गया? देखो, यहाँ दिया हुआ है, मल्लिका के द्वारा जाना गया कि धेनु चंदनम प्रति, मल्लिका ने कहा, यहाँ देखिएगा, इस लाइन में मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन के प्रति कहती है, अति अनुचितम कृतम आवाभ्यम यत मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम सा पीड़म अनुभवती अतएव ताड़यति। यह इसका इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर है। फिर से देख लीजिएगा, क्या दिया हुआ है? अति अनुचितम कृतम आवाभ्यम यत मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, मास बीत जाने पर गाय का दोहन किया है, सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा अनुभव करता है, अतएव ताड़यति, इसलिए ही वह ताड़यति मारती है, पीटती है। इसके पश्चात देखिएगा, मास पर्यंतम धेनो अदोहनस्य किम कारणमासीत्, मास पर्यंतम धेनो अदोहनस्य किम कारणमासीत्। तो यहाँ पर इसका क्या दिया गया है?
कि मुख्य रूप से क्या कारण है? मुख्य कारण है कि दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन का कार्य दिन में ही कर लेना चाहिए। तो उसको दोहन नहीं किया, उसका मुख्य कारण क्या था? लोलुपता। ठीक है, मास पर्यंतम धेनो दोहनस्य चंचलम लोलुपता कारणम आसीत, चंचल की लोलुपता, लालचपन था। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को उदाहरण करके प्रश्न निर्माण करो। मल्लिका सखीभिः सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म, तो मल्लिका का भी, तृतीय विभक्ति बहुवचन। देखो सखी भी तृतीय विभक्ति बहुवचन में कई शब्द बनेगा, कई सह, तो इस तरह से ये कई शब्द होगा। उसके पश्चात देखिएगा, चंदन है दुग्ध दोहनम कृत्वा, चंदन दुग्ध दोहन करके एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्, कस्य प्रबंधनम, स्वप्रातराशस्य के स्थान पर कस्य प्रबंधनम अकरोत्। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, तो मोदकानि के स्थान पर क्या होगा? कानि। मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमं मन्यते, मल्लिका स्वपतिम किम मन्यते, स्वपतिम किम मन्यते। नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, तो का पादाभ्याम ताड़यित्वा, नंदिनी के स्थान पर क्या हो जाएगा? का। अब आगे देखिएगा, मंजूषाया सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा की सहायता से भावार्थ में रिक्त स्थान पूरा करो। यदा चंदनः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथं प्रति धर्म यात्राया विषये, यहाँ पर क्या आएगा? धर्म यात्राया विषये जानाति तदा स क्रोधितः न भवति, यत् तस्या पत्नीं तम, वह अपनी पत्नी को यहाँ पर होगा गृह व्यवस्था यही कथित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति, अपितु तस्या यात्राया कृते मंगल कामना। ये 3 नंबर में कुर्वन् कथयति यत् तव मार्गा शिवा अर्थात भवन्तु, शिवा तव मार्गया शिवा अर्थात कल्याण कारिण है। 4 नंबर पर तव कृते समस्याम उत्पादयेत एतेन सिद्ध्यति यत् चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः आसीत्। कंप्लीट। इस प्रकार से घटनाक्रमानुसार घटनाक्रम के अनुसार लिखो। देखो, सा सखीभिः सह तीर्थ यात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा मंदिर में जाती है। तो सबसे पहले वो क्या बनाती है? उभौ नंदिन्या सर्वविध परिचर्या कुरुतः उमा मासान्ते उत्सवार्थ दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति, मल्लिका पूजार्थं मोदकानि रचयते, उत्सव दिने यदा दुग्धुं प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति, कार्याणि समये कारणीयानि इति चंदनः नंदिन्या पादप्रहारेण अवगच्छति, चंदनः उत्सव समये अधिकं दुग्धं प्राप्तुं मासपर्यन्तं दोहनं न करोति, चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। सबसे पहले पहला वाक्य क्या आएगा कि वह लड्डुओं की रचना करती है, अर्थात लड्डू बनाती है, तो ये नंबर 1 पर। सा सखीभिः सह तीर्थ यात्रायै नंबर 2 पर। फिर उसके पश्चात है उमा मासान्ते उत्सवार्थं दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति, उमा मास के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचित करती है। उसके पश्चात है 4 नंबर पर चंदनः उत्सव समये अधिकं दुग्धं प्राप्तुं मासपर्यन्तं दोहनं न करोति, चंदन उत्सव समय में अधिक दूध प्राप्त करने के लिए मास के बीत जाने पर दोहन नहीं करता है। आगे देखिएगा नंबर 5 पर चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति, ये नंबर 5 पर।
उसके पश्चात 6 नंबर पर उभौ नंदिन्या सर्वविधि परिचर्या कुरुतः, दोनों मिलकर सभी प्रकार से उसकी सेवा करते हैं। परिचर्या कुरुतः, उनकी सेवा की। उसके पश्चात 7 नंबर पर है उत्सव दिने यदा दुग्धुम प्रयत्नं करोति, यदा दुग्धुम प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्राहरति, 7 नंबर पर। उसके पश्चात है 8 नंबर पर कार्याणि समये करणीयानि, कार्य को समय पर करना ही इति चंदन नंदिन्या पाद प्रहारेण अवगच्छति, चंदन और नंदिनी ने पाद के प्रहार से यानी कि गाय के प्रहार से ऐसा जाना। तो इस प्रकार से ये यथा घटा क्रमानुसारम कंप्लीट। प्रश्न नंबर 6 अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखते हैं। स्वामिन् प्रत्यागता अहम आस्वादय प्रसादम, मल्लिका कम चंदनम प्रति, धन्यवाद मातुल याम्य अधुना, उमा चंदनम, यहाँ पर क्या होगा उमा चंदनम। त्रिसेटकमितं दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, ये कौन कहता है चंदन है, चंदन है उमाम, यहाँ पर होगा नंबर ख भाग में चंदन है उमाम। मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते, मूल्य तो दूध का, दूध को बेचकर ही दे सकते हैं, ये कौन कहता है चंदन है कुंभकार है, चंदन है कुंभकार है, कम के प्रति कुंभकारम प्रति। पुत्री के न अहम पाप कर्म करोमि, कुंभकार है यानी कि देवीश है, मल्लिका चंदनम च प्रति। तो यहाँ पर देखो पुत्री के शब्द दिया गया, तो यहाँ पर किसके प्रति आएगा मल्लिका, मल्लिका प्रति, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर मल्लिकाम, मल्लिका भी नहीं मल्लिकाम। देवी मया अपि ज्ञातम यद अस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम, चंदन है मल्लिका, चंदन है किसको कहता है मल्लिका, मल्लिका को। पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानां संधि संधि विच्छेदम कुरुत। शिवास्ते शिवः धन अस्ते, मनः धन हरे, मनोहर का क्या बनेगा मनः धन हरे, सारी विसर्ग संधि हैं। सप्ताहंते सप्ताह धन अंते, नेच्छामि न धन इच्छामि, अत्युत्तम है अति धन उत्तम है। पाठाधारेण अधोलिखित पदानां प्रकृति प्रत्ययं च संयोज्य विभज्य वा लिखत। करणीयम क्री धन अनियर, उसके पश्चात वी धन क्री धन ल्यप विक्रीय, पठितम पठ धन तमप, ताड़ीय धन कत्वा ताड़ीय धन कत्वा ताड़यित्वा, दोग्धुम दुग्ध धन दुह धन तुमुन, दोग्धुम का क्या होगा दुह धन तुमुन। इसके पश्चात योग्यता विस्तार और भाव विस्तार, ये स्वतः है आपको इस कहानी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। धन्यवाद।